हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर रेगुलेटरी बॉडीज। दोस्तों, नाबार्ड के रिजल्ट्स बहुत जल्दी आने वाले, शायद आने वाले एक दो दिन के अंदर नाबार्ड के रिजल्ट्स आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आने से पहले शायद नाबार्ड का अगर रिजल्ट आ गया तो अच्छी बात होगी। बट नाबार्ड के रिजल्ट के साथ एक डिस्कशन बहुत ज्यादा स्टार्ट हो चुका है फिलहाल कि इस बार नाबार्ड की एग्जाम कितने लोगों ने दी है, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किए थे, क्या उसका इम्पैक्ट हमारे कट ऑफ के ऊपर होगा, क्या इस बार कट ऑफ नीचे जाएगा। बिकॉज कट ऑफ के लिए बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, उसमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हाउ मेनी पीपल गिव द एग्जाम, हाउ मेनी पीपल अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किए। ओवरऑल इस साल 2024 में एक सरप्राइजिंग चीज ऐसी है कि देर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर द बैंकिंग, रेगुलेटरी बॉडी और सुपरवाइजरी बॉडी एग्जाम्स। जी हाँ, ईयर ऑन ईयर ये नंबर कम होते जा रहा है। चाहे हम आरआरबी की बात करें, आईबीपीएस की बात करें, एसबीआई पीओ की बात करें, everywhere we are experiencing the same thing that numbers are going down. Same happened with the RBI, same happened with the NABARD. इस बार अगर नाबार्ड की हम बात करें तो इस बार के फॉर्म फिलअप लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी कम थे। अब क्यों कम थे, क्या क्या था एग्जैक्ट नंबर जो आरटीआई के थ्रू फिलहाल सोशल मीडिया पे काफी फेमस चल रहा है, वो नंबर जैसे 52,920 लोगों ने इस बार फॉर्म फिल किए। लास्ट ईयर 74,000 के आसपास लोगों ने फॉर्म फिल किए थे। तो काफी नंबर डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है, बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर है कि जो कम हो गया। अब क्या रीजन क्या हो सकता है? वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज दैट वैकेंसीज। सबसे बड़ा रीजन वैकेंसी होता है। लास्ट ईयर की अगर बात करें तो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट जनरलिस्ट कैटेगरी के लिए 77 वैकेंसीज अवेलेबल थी लास्ट टाइम। सो टोटल 150 वैकेंसीज थी, उसमें से 77 वेर फॉर जनरलिस्ट कैटेगरी। इस बार अगर बात करें तो जनरलिस्ट के लिए 50 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, उसमें भी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ऑल दिस सब क्लासिफिकेशंस आर देयर। टोटल इस बार 100 वैकेंसीज है, 102 के आसपास, एंड आउट ऑफ दैट 50 वैकेंसीज इज फॉर जनरलिस्ट कैटेगरी। तो वैकेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वैकेंसी जैसे कम होती है क्योंकि एक्सपेक्टेशन ना पब्लिक के ज्यादा होते हैं। जैसे लास्ट ईयर ऑलमोस्ट हर कोई बात कर रहा था कि शायद नेक्स्ट ईयर 100 प्लस वैकेंसी आएगी, नेक्स्ट ईयर शायद ये नंबर बढ़ जाएगा, पर नंबर उल्टा कम हो गया। नंबर जैसे कम होता है तो काफी सारे सीरियस स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार इस बार रिस्क लेना अच्छा नहीं रहेगा, रुक जाते हैं, शायद किसी और एग्जाम की तरफ ध्यान देते, क्योंकि नहीं निकला तो क्या करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो मच कंफ्यूजन। दूसरा एक मेन रीजन एक और है कि आरबीआई का एग्जाम और नाबार्ड का एग्जाम अगल बगल में ही आ गया। मेंस मोस्टली आप देखोगे तो एक के बाद एक सडनली मेंस मोस्टली नाबार्ड की रहेगी, तो काफी क्लोज क्लोज आ गया। अदरवाइज थोड़ी गैप होती थी, थोड़ा बहुत स्टूडेंट सोचते थे कि पहले चलो आरबीआई दे देते हैं, बाद में फिर नाबार्ड का एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट को पढ़ लेंगे, बाद में वो एग्जाम दे देंगे। तो आरबीआई प्रिपेयर करने वाला स्टूडेंट नाबार्ड देता ही था। अब इस बार ऐसा सीन हो गया कि आरबीआई की भी वैकेंसी वैसे कम आई है, बट आरबीआई एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, रेगुलेटरी बॉडी में जॉब करने को मिले तो पहला प्रेफरेंस अगर लोगों को चूज करना होगा तो लोग आरबीआई ही चूज करते हैं रादर देन नाबार्ड। अब जिसका स्पेशलाइजेशन है एग्रीकल्चर फील्ड में, जो उस फील्ड से बिलोंग करता है, ऑब्वियसली वो नाबार्ड को चूज करेगा। पर दो में से कुछ एक अगर चूज करना होगा तो लोग यूजुअली जाते हैं टुवर्ड्स आरबीआई, और वही फैक्टर यहां देखने को मिला कि थोड़ा सा फॉर्म कम फिल किए गए। पर एट द सेम टाइम ऐसा नहीं कि आरबीआई में बहुत लोगों ने फॉर्म फिल किए, वहां पे भी नंबर्स कम ही है अगर लास्ट ईयर कंपैरिजन की बात की जाए, क्योंकि आरबीआई की वैकेंसी इस बार बहुत सरप्राइजिंगली कम हो गई। अब क्या ये कम फॉर्म या कम स्टूडेंट्स का इंपैक्ट हमारे कट ऑफ के ऊपर होगा? बिल्कुल बेशक होगा, नो डाउट अबाउट दैट के कट ऑफ का इंपैक्ट तो होता ही है। बट एट द सेम टाइम हमें यह भी याद रखना है कि वैकेंसीज भी इस बार कम हो गई, और वैकेंसी जितनी कम हुई उसके हिसाब से फॉर्म फिल करने वाला नंबर बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो गया। यूजुअली क्या होता है कि 5-10% का गैप देखने को मिलता है जब वैकेंसी कम होती है, कभी कभी हार्डली 1 या 2%, कभी कभी 5 से 10% एट द मैक्स। सडनली 30% का गैप इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट गैप, और उसका इंपैक्ट तो होगा, क्योंकि उस 30% में से आप पकड़ लीजिए ना कि एटलीस्ट 10-15% स्टूडेंट तो भी बहुत सीरियस होंगे, जो बहुत सही तरीके से पढ़ाई करेंगे, सही तरीके से एग्जाम को देंगे। अगर वो एग्जाम के लिए अपियर नहीं हो रहे, वो एग्जाम देना ही नहीं चाहते, तो उस सिचुएशन पे कट ऑफ नीचे जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। सेम थिंग कैन बी हैपन विद द लाइक, ये सेम सिनारियो हमें बाकी भी एग्जाम्स में शायद आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा है फिलहाल। अब याद रखिएगा एक चीज स्पेशली बाकी स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूंगा ना, वैकेंसीज कम है कि ज्यादा है, अगर आप प्रिपरेशन बड़े शिद्दत के साथ कर रहे हो, बड़े फोकस के साथ कर रहे हो, तो एग्जाम देनी चाहिए।
ये एक सही डिसीजन होता है कि एग्जाम से भागना नहीं चाहिए, यू नीड टू गिव द एग्जाम। क्लियर हो ना हो वो बात की बात है। अगर आप पहले से ही जजमेंटल बन जाएंगे, पहले से ही बहुत, हम ना कई बार क्या होता है कि एग्जाम देने से पहले ही हम पूरा निगेटिव सोचते हैं। व्हाई वी आर नॉट थिंकिंग पॉजिटिव, व्हाई वी आर नॉट रेडी टू डू गिव एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर दैट, के बिकॉज इट इज ऑलवेज देयर कि जरूरी नहीं ना कि एग्जाम साथ में आए या एग्जाम बहुत गैप के साथ आए, ऐसा कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं होता है। नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही सीन हुआ तो क्या करेंगे, फिर से एग्जाम छोड़ देंगे। डोंट डू दैट। आप साल भर मेहनत करते हो, आप बहुत अच्छा प्लान करके चलते हो, और फॉर्म ऐसे आए इसके चक्कर में आप छोड़ देते हो किसी की बात सुन के, किसी एक गलत राह पे चल के। डोंट डू दैट। के एग्जाम्स देनी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साल भर की मेहनत होती है, करियर का सवाल है। टाइम पास करने के लिए तो एग्जाम दे नहीं रहे, और पढ़ाई करनी है, सभी को करनी है, तो पुश योर सेल्फ, के पुश योर सेल्फ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ेगा, तब जाके अच्छी पोस्ट हाथ में आएगी। जैसे रिजल्ट आएगा, जैसे उसका कट ऑफ आएगा, तो हम जरूर उसके ऊपर बात करेंगे। बट यस, देयर कैन बी, कट ऑफ में थोड़ा सा रिडक्शन हो सकता है, देयर कैन बी, मैंने वर्ड यूज किया। अभी नंबर्स के ऊपर तो ऑफकोर्स हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो इमेच्योर हो जाएगा। जैसे रिजल्ट आएगा विल टॉक अबाउट दैट। के चलो गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, गुड नाइट। और कुछ नया अपडेट आता है तो जरूर हम आपके साथ शेयर करेंगे।